ध्यान हुए वहां भी हो सकता है। और किसी का मन इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि घर तो बोल करके आई है कि सहेली के यहां जा रही हूं, पहुंच गई हूं, कथा में पति को पता लगेगा तो लाठी बजेगी। यहां तो ऐसा नहीं हो सकता, शहरों में बहुत ज्यादा ऐसा होता है। सब पुरुषों को लगता है कि ये बनी मीरा, माताओं को लगता है ये बना तुलसी, और बन भी जाए तो घाटा क्या है। डर लगता है, भय लगता है। बैठे पंडाल में, परिसर में, लेकिन ध्यान भागता है इधर उधर। अरे बिजली नहीं आएगी, हो जाए 8 दिना में, हफ्ता दिन को हो गए, बिजली आई हो, खेत रहेगा बिना भरे हो, परिसर पंडाल में, लेकिन दिमाग इधर उधर। सुखदेव भगवान को राजा परीक्षित ने कहा, ऐसा कोई उपाय है क्या मन स्थिर हो जाए? तो ये लिखने लायक सूत्र हैं चारों। जिनका भजन में मन नहीं लगता, ये 4 चीजें अपना ले, मन एकाग्रचित्त हो जाएगा। आगे कपिल भगवान कहेंगे मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही नरकगामी बना देता है, बंधन का कारण है मन। मन कैसे बस में होगा? का जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयुद्धया। सबसे पहले बताया जितासनो, आसन जीतिए। थोड़ा अभ्यास डालिए, रोज सुबह अकेले में आसन लगाकर बैठने की। भोजन कीजिए आसन लगा के, भजन कीजिए आसन लगा करके। जिस पोजीशन में आप बैठे हैं इसको सुखासन कहते हैं। गीता कहती है कि जीवन का सबसे बड़ा आसन है सुख मस्ती आसनम, जिसमें आप आराम से बैठ जाएं। शहर का आदमी बड़ा परेशान है, इतना मोटा हो गया है महाराज, इतना मोटा। एक बात मैं और बोलूंगा, आज घर जाकर के अजमा करके देखना। हम छोटे छोटे हुआ करते थे, गलती करते थे तो आचार्य लोग, गुरु लोग हमसे कहते थे कि मुर्गा बनो, और मुर्गा बना करके 5 ईंट ऊपर रख देते पीठ पे। हाँ? अब उम्र ढलने के बाद में यदि मुर्गा ना बन पाओ तो समझ लो कि शरीर स्वस्थ नहीं है। आज ही जाके अजमा करके देखना। टांग के नीचे दोनों हाथ निकालकर कान तक नहीं पहुंचे तो इसका मतलब है कि चमड़ा लटक चुका है। आज ही अजमा के देखना और कल मुझे बताना करके। शहरों में 90% लोग टांग में हाथ डाल के कान से नहीं लगा पाते। शरीर लटक गया है, चमड़ा लटक गया बिल्कुल। उनको लेट बाथरूम वाली सीट ऊपर की चाहिए, वो नीचे बैठ नहीं सकते। हाँ, नहीं बैठ सकते। जहां मलमूत्र को साफ हो रहा है उनका हाथ नहीं पहुंच सकता वहां पर। बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी परेशानी है। अरे व्यवस्थाएं जीवन में इतनी आवे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रुगड़ बन जाएं, अपनी हकीकत को हम खो दें। ऐसा ना हो। आसन डालने की आदत डालिए। 24 घंटे में से लगभग कुछ भी नहीं तो 3 घंटा जमीन पर बैठिए। 3 घंटा, ये स्वस्थ होने का फॉर्मूला है, सूत्र है। रोटी जमीन पर खाइए, माला जमीन पर घुमाइए, स्वाध्याय जमीन पर कीजिए। नहीं तो ये कुर्सी और तख्ती और बेड़ा और बिस्तरा ये शरीर के लिए घातक बन जाएंगे बहुत ज्यादा। कथा तो अपने गांव में चल रही है, 4 बजे कथा छोड़ देता हूं। यदि 5 भी बज जाए और सूर्य अस्त न हो तो आपको बैठने में कोई तकलीफ नहीं होगी। शहरों में कथा 2 घंटे की रह गई। हाँ, सेठानी अम्मा 45 मिनट पहले आती है आरती से। नहीं बैठा जाता कैसे? तो यहां मन को स्थिर करने के लिए सबसे पहला सूत्र दिया जा रहा है, जितासनो। आसन जीतिए, रोज धरती पर बैठिए, स्वस्थ रहने का फार्मूला है। एक दिन भाई साहब बोल रहे थे कि यदि आप नीचे बैठ सकें तो जमीन पर बैठिए, बुजुर्ग वृद्धों के लिए कुर्सियां हैं। बात तो यही है। कोई हमारी उम्र का हो और
कुर्सी पर बैठा। अरे भैया इतनी कर्री पैंट पहनते क्यों हो? सो चटाक से चटके जमीन पर बैठ करके ढीला पहनो ना एकदम बिल्कुल। बहुत आनंद आता है। अब तो कथा कुछ भी नहीं होती है, समझ लो। कोई जमाना था कथा शुरू होती थी गांवों में 12 बजे और छूटती थी शाम को 7 बजे। लोग हिलते नहीं थे। अब तो 55 बार तो महाराज टांग मरोड़नी पड़ती है ऊपर से नीचे। अभ्यास करते हैं, या कथा के बाद भी 5-4 घंटा जमीन पर बैठने की आदत है। व्यास गद्दी पर बैठ करके नाभि के ऊपर का ही हिस्सा हिलता है, नीचे तो समझ लो बिना फेविकोल के चिपका दिया गया। जिस आसन पर जहां बैठे आरती उसी आसन में होनी है। और जब ऐसे जरूरत पड़ेगी ना जब, ताई दिन कथा को विश्राम, फिर कथा नहीं। कथा के बीच में पानी पीने की जरूरत पड़े, कथा में आसन तोड़ने की जरूरत पड़ेगी, उसी दिन कथा को राम राम, फिर कथा। कथा कहते कहते जब तक ये मंच ना हिले, तब तक तख्ता ना बजे, तब तक कथा ही क्या करता। जितासनो आसन जीतिए, मन बस में हो जाएगा। जितश्वासो, अपनी श्वासों को जीतिए। ये बहुत बड़ी बीमारी है। रात को सोते समय लोगों खर्राटे इतनी जोर से भरते हैं, 63 kV का जनरेटर चल रहा हो कान के ऊपर, दूसरे मोहल्ले में आवाज पहुंचती, बड़ी बुरी तरह से सोते। यह बीमारी है, यह बहुत बड़ी बीमारी। प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों को जीती। प्राणायाम कुछ खतरनाक जीवात्मा रात को कुल्ला करके, मुंह धो के, हाथ पांव धो करके और भगवान का चिंतन करके, खर्राटे खत्म हो जाएंगे। सोने में और भोजन में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। 4 बिलंदा खींच करके और हाल ही बिस्तरा पकड़ लिया तो जनरेटर तो चलेगा। हाँ जी हाँ, बहुत बड़ी बीमारी है। यदि माताओं घर में पति को, बच्चों को, किसी को यह रोग है तो शाम को सूर्यास्त के बाद उसको रोटी ना दो खाने को। जितासनो जितश्वासो, श्वासों के द्वारा मन को जीता जा सकता है। और अगला सूत्र बताया जित संगो, संग और जीते। संग, जब तक संग बढ़िया नहीं होगा तब तक मन एकाग्रचित नहीं होगा। और जैसा हम संग करेंगे एक न एक दिन हम वैसे ही बन जाएंगे। अच्छे लोगों का साथ करेंगे अच्छाई आएगी, डकैतों का साथ करोगे कुछ नहीं तो जेब काटना तो सीख ही जाएंगे। आनंद रामायण में बड़ी सुंदर कथा आती है, पलटा लगवाऊंगा मैं आपसे। आनंद रामायण में कथा आती है कि रावण ने एक भिखारी का भेष बना करके माता सीता का हरण किया। तो दशानन रावण को किसी ने पूछा कि तुम तो इतने बड़े मायावी थे और तुम्हें एक भिखारी बनना पड़ा जानकी के हरण के लिए, तो तुम राम बन करके भी तो सीता को उठा के ला सकते थे। रावण चला गया, कितनी सुंदर बात बोल के गया। दशानन कहता है कि राम का भेष मैं बना लेता, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब मैं राम का भेष बनाता या राम का ध्यान करता, उसी समय राम की अच्छाइयां, राम की गुणवत्ता मेरे हृदय में उतर के आ जाती। यदि ऐसा हो गया होता तो फिर मैं सीता का हरण नहीं करता, मुझे भी मारीच का ही पीछा करना पड़ता, कहीं राम की गुणवत्ता मेरे हृदय में उतर के ना आ जाए, इसलिए मैंने राम का भेष नहीं बनाया। रावण कहता है कि हम जिसका ध्यान, जिसका संगति करेंगे, एक न एक दिन हम बोके वही बन जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं बुजुर्गों के पास बैठिए, बड़ों के पास बैठिए, धर्मावलंबी लोग हैं उनके पास बैठिए, लुटेरों का संग छोड़िए, रिश्वतखोरों का साथ छोड़िए, मिलावट करने वालों का संग छोड़िए, माता पिता में धक्के देने वाले इन गिरे हुए लंपट लोगों का संग छोड़िए। जो स्त्री गुलाम बन करके जीते हैं, ग्रंथ की भाषा में उसको लंपट कहा है। हाँ जी, ऐसे जनानियों का संग छोड़िए। सुनने में तो कड़ुआ कसीला लगता होगा,
लेकिन कड़वी कुनैन मलेरिया को जड़ से खत्म करती है। बुरा लगे तो व्यास भगवान को लड़ना कि तुमने ऐसा क्यों लिखा, वो ना लिखते तो मैं नहीं बोलता। संग जीती है। रामायण सुंदरकांड देखिए, कितनी बढ़िया चौपाई डाली है बाबा तुलसी ने। विभीषण प्रभु राम के सन्मुख जाकर के रोए, कहा एक हाथ में हो नरक और एक हाथ में हो कुसंगति, क्या मांगोगे? कहा नरक मांग लूंगा, नरक मांगने से पाप कटेंगे, लेकिन बुरे व्यक्ति का संग करने से पाप और बढ़ेंगे। कह दिया कि बरु भल बास नरक कर आता, बरु भल बास, बरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग जन दे विधाता, दुष्ट संग जन दे विधाता। बलु भर बासन रख करता का, दुष्ट संग जन देहि विधाता, बलु भर बासन रख करता, दुष्ट संग जन देहि विधाता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। तो अपना संग जीतिए, मित्र अच्छे बनाइए, बढ़िया बनाइए। गलत लोगों का संग करने से 3 दोष बढ़ेंगे। यक्ष के सामने धर्मराज दुष्टन ने वरदान में 3 चीजें मांगी। महाभारत में कथा आती है, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, मैं 3 को जीतूं, जिसमें से एक लोभ है, एक मोह है और एक क्रोध है। ये आदमी को पतन के रास्ते पर ले जाकर के रख देते हैं। मोह, यह मेरा 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 है। क्रोध, लोगों के ऊपर झुलस जाना। लोभ जो है उसका संग्रह खुद के ही लिए, उसको और जगह दूसरों के लिए खर्च ना करना। गलत लोगों का साथ होगा तो इन सब की वृद्धि होगी। मन को वश में करने के लिए भागवत कहती है अच्छे लोगों का साथ कीजिए। अगला सूत्र, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतिए। इंद्रिया, ये लोलुप इंद्रियां भाग रही हैं, कंट्रोल कीजिए। जो चीज ज्यादा खाने में बढ़िया लगती है वही रोगड़ बनाएगी, रोगी बनाएगी। जिह्वा को जीतिए, आंखों को जीतिए। इन आंखों को रोज भगवान का दर्शन कराइए, कानों से रोज भगवान की कथा। आज तो वैज्ञानिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक युग है। आप सबके पास बड़े कीमती कीमती मोबाइल हैं, उसमें चिप डालिए, कहीं कोई कथा चल रही है। एक आयोजन कराने में 20 और 25 लाख रुपया खर्च होता है। एक चिप में कथा भर के खेत में पानी दे रहे होंगे, आलू में, मोबाइल में अब कथा भी सुन रहे होंगे। पता नहीं ऐसा कौन सा शब्द निकलेगा वह जीवन बदल दे। अभी हम जिस दिन यहाँ कथा करने के लिए आए हैं तो हम कचौरा चले गए, थोड़ा मुड़ के उस रोड से थोड़ा नीचे।